हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग जो हैं उसने कहा था चैप्टर 2 हिंदी का बुक जो है उसी का चैप्टर 2 है और इस कहानी के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे सिर्फ हम क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर हम आपको क्लास में याद करवाएंगे। यकीन मानिए क्लास में आपको आंसर याद नहीं होते हैं तो आप कितनों रट लीजिएगा, रटे से क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता है। ठीक है, तो आज के क्लास को आप कंटिन्यू देखिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद जो है आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन आंसर को भूल कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहला ही प्रश्न है, उसने कहा था। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं इसका। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। ये कौन पढ़े वाला क्वेश्चन है, बताइए। उसने कहा था कहानी जब देखिएगा पढ़िएगा तो किताबों में 5 गो टॉपिक लिखल है, यानी कि 5 गो भाग में बांटल है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में, 5 भागों में बटा हुआ है और इसके कितने भागों में जो है कहानी के कितने भागों में युद्ध के बारे में सिर्फ कहा गया है। युद्ध के बारे में तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तीसरे, चौथे और पांचवे में। तीसरे भाग, चौथे भाग और पांचवे, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। 3 भागों में, तीसरा, चौथा और पांचवा। हो गई आंसर, हो गई। समझ गए कितना आसान था। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तीसरे, चौथे और पांचवे में। अब दूसरा का देख लीजिए। दूसरा का है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। कहानी के पात्र मतलब जानते हैं क्या होता है। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में कौन कौन हीरो हीरोइन, कौन गुंडा बनल था, कौन का बनल था, उस सब के नाम होता है। तो उसी प्रकार कहानी में केकर नाम लिया गया है, उस सब के खाली लिखना है। तो कौन कौन कहानी में है, एगो लाना सिंह है, वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, एगो लपटन साहब हैं, 4 गो हो गया। एगो हजारा सिंह है जिसे सूबेदार के नाम से हम लोग जानते हैं और एगो सूबेदारनी है जो लहना सिंह की प्रेमिका थी लेकिन सूबेदारनी बन गई, शादी हो गया हजारा सिंह के साथ, है कि नहीं। तो कौन कौन कहानी के पात्र आप लोग जान गए, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लपटन साहब, सूबेदार जिसका नाम है हजारा सिंह और सूबेदारनी। बस इतना ही तो है कहानी में। और कोई का नाम हुआ है? नहीं हुआ है। कहानी आप सुने होंगे, मेरे जबान से आप सुने होंगे, सब कहानी आपको याद होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए उस कहानी को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। किताब में आप क्या पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लहना सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं वो अपन शब्द में लिख के आपको बताना है। ठीक है, कि लहना सिंह कैसन थे। तो मेरे अनुसार हमने अपने शब्दों में इसका आंसर दिया है कि लहना सिंह एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। लहना सिंह एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे जो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक और किसी से किए गए वादों को जो है निभाने वाला एक सच्चा व्यक्ति था। का क्या था? तो लहना सिंह जो है एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने कर्तव्यों और वादों के प्रति एकदम पक्का व्यक्ति था। यानी जो उसको काम मिल जाता था वो एकदम करके रहता था और जो वो किसी से वादा कर देता था वो एकदम करता था। लहना सिंह के बारे में आप परिचय दे सकते हैं कि लहना सिंह कैसा था, तो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने कर्तव्यों और वादों के प्रति जो है एकदम पक्का व्यक्ति था। ठीक है, बस इतना ही तो लिखना था। रटने से आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिन तक उसको याद भी रख सकते हैं। एग्जाम में जाइएगा इतना सारा क्वेश्चन होता है कि कंफ्यूजन होगा और आप भूल कर आ जाएंगे, उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की, कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। यानी इस पाठ में जो है संवाद मतलब होता है बातचीत, कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो है क्या क्या बातचीत हुई है उसको एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। तो बताइए लहना सिंह का बातचीत कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 12 साल के आयु से स्टार्ट हुआ था, जब वे लोग जो है एक दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं, लहना सिंह ही पूछता है
है कि नहीं। वहाँ से आपको लिखना है लास्ट तक, ठीक है। तो वहाँ से संवाद इकट्ठा करना है कि तेरी स्टार्टिंग में जब आता है लहना सिंह तो वो जो है उससे क्या पूछता है, तो हम जो है आपको बताते हैं कि लहना सिंह उससे कहता है कि तेरा घर कहाँ है, तो वो कहती है कि मंगरे में, और तेरा फिर कहाँ है, सूबेदारनी पूछती है। फिर लहना सिंह कहता है कि मेरा जो है मांझे में घर है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो फिर जो है लहना सिंह पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, तो कहता है कि अतर सिंह के यहाँ, मैं अपने मामा जी के घर। तो फिर लहना सिंह कहता है, तो इस सब बात को एकत्रित करना है। अब कहिएगा कि सर ये सब तो हमको याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम भुला जाएंगे। कुछ भुलाए वाला झंझट नहीं है, आपको जितना पाठ से संवाद याद है उतना ही लिखना है। जैसे कि तेरा घर कहाँ है, तो मेरा घर जो है मंगरे में है। फिर जो है लहना सिंह से सूबेदारनी पूछती है कि तेरा घर कहाँ है, तो वो कहता है कि मांझे में है। और फिर लहना सिंह कहता है कि तुम यहाँ किसके यहाँ रहती हो, तो अतर सिंह अपने मामा के यहाँ। तो फिर लहना सिंह बोलता है कि मैं भी यहाँ मामा के यहाँ गुरु बाज़ार में रहता हूँ। फिर उसके बाद लहना सिंह दुकान पर से आगे हटता है तो पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो ये कहती है लड़की कि धत तेरी के, उसके बाद भाग जाती है कि नहीं। उसके बाद जो है फिर एक दिन मिलता है फिर दोबारा, तो लहना सिंह पूछता है कि फिर वही बातों को कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो ये कहती है फिर धात तेरी के। और फिर एक दिन गुस्सा में आकर कह देती है कि हाँ मेरा कुरमाई हो गया है। कुरमाई मीन्स होता है सगाई, है कि नहीं। तो सगाई हो गया है, तो ये जो है फिर एक गुस्सा आता है कि नहीं। उसका भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर हम लोग बताएंगे। तो जितना भी बात किया गया है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में, वो इसमें लिखना है। बहुत आसान है, आप एकदम लिख सकते हैं। इसमें जितना भी हमने बताया उतना आप लिख दीजिए, सही है। या इतना भी लिख सकते हैं कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो लास्ट वाला बातचीत होता है कि जब सूबेदार कहता है लहना सिंह को, जाओ तुम्हें सूबेदारनी पहचानती है, तो वहाँ पर जाता है तो सूबेदारनी का आवाज़ आता है कि तुमने मुझे पहचाना है। तो लहना सिंह कहता है नहीं, तो तेरी कुरमाई हो गई है कल, हाँ तो कल मेरा कुरमाई हो गया, देख नहीं रहे हो ये लाल सालू। तो इसके बाद जो है बातचीत फिर आगे बढ़ता है, तो उसको लहना सिंह को पुराने दिन याद आ जाते हैं और सूबेदारनी कहती है कि तुम्हीं पे भरोसा है कि मेरा बेटा जो है, एक 4 थे लेकिन एक ही बचा हुआ है और वो भी सेना में है, तो उसका रक्षा करना जो है तुम्हारा कर्तव्य है, जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। ये सब प्रश्न जो है याद करने वाले हैं ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप ही से हम एगो पूछते हैं बात कि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप एक लड़का हैं और आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं यार, और उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या तेरी सगाई हो गई है। वो आपसे कह दे कि हाँ कल मेरा सगाई हो गया है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा, बस इतने हमको बताना है। उतना जब आप जान जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो उसी प्रकार लहना सिंह उस लड़की से प्रेम करता है और बार बार पूछते रहता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, मीन्स सगाई हो गई है। तो लड़की कहती है कि हाँ मेरा सगाई कल ही तो हो गया है, देख नहीं रहे हो रेशम का कढ़ा हुआ लाल सालू। सालू मीन्स जो ओढ़ने वाला ओढ़नी नहीं होता है, वही बोल रही है। रेशम का जो है कढ़ा हुआ सालू मेरा है। अभी देख के इतना सुन के लड़का के मन में का विचार आएगा, उतोहनी से अच्छा कौनो नहीं जानता है कि नहीं। तो लहना सिंह वहाँ से उसको दुख होता है, दुख एक बारी गम के गाना लड़का सुनता है, तो वही दुख के कारण, तो वो घड़ी तक गाना नहीं था कि वो गम के गाना सुने, तो उसको दुख होता है, क्रोध आता है। और क्रोध आने के बाद जब वो रास्ते से गुजरते रहता है तो एक लड़का को नाली में ढकेल देता है, मोरी में ढकेल देता है नाली में। उसके बाद जो है एक
खोमचे वाले को, ये खोमचा वाला क्या होता है, तो जो माथा पे टोकरी लेके भूंजा उंजा या फुचका उचका नहीं बेचता है, सब उसी को कहते हैं खोमचे वाले। तो उसका पूरा कमाई जो है वो भुला देता है। उसके बाद जो है एक गोभी वाला गोभी बेचता है ठेला पे, तो उसमें जो है दूध उड़ेल देता है, यानी दूध ओकर ठेलवे पे ढार देता है। और एगो लड़की वैष्णवी नाम के आती है, नहा धोआ के आती है, तो ओकरे से जो है जाके टकरा जाता है। तो वो लड़की कहती है कि आंधर है का, ये प्रतिक्रिया होता है किसका, तो लहना सिंह का जो है ये प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, यही आपको लिखना है, बस कितना आसान था, ये मेरा रटे वाला बात है। आप अगर हम भी आपको जो है नहीं समझा पाते तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लिखल था, क्वेश्चनवा के नीचे आंसर लिखते हैं और आपको जो है आके हम आंसरवा पढ़ के सुना देते हैं, आप याद करते हैं, रटते हैं घरे जाके, है कि नहीं। लेकिन हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और इसमें बहुत कम सीट बचा हुआ है, एक बात का ख्याल रखिएगा। 9608339424 ये मेरा व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नंबर है। इसमें हिंदी के लिए 51 रुपया पेमेंट करना होता है और पूरे हिंदी ग्रामर, हिंदी ऑब्जेक्टिव, हिंदी सब्जेक्टिव, हिंदी बुक के क्वेश्चन आंसर सभी आपको प्रोवाइड करते हैं 51 रुपये में। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो जाता है तो नोट्स लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। तो हम कह रहे थे कि क्या क्वेश्चन था कि कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, लहना ने क्या किया वही तो लिखना था। तो लहना ने क्या किया, तो एगो लड़का के जो है मोड़ी में ढकेल दिया, एगो के जो है खोमचा वाला के पूरा कमाई को भूलवा दिया। उसके बाद एगो गोभी ठेला पे बेच रहा था, गोभी खाए वाला सब्जी होता है, तो ओकरा में जो है दूध उड़ेल देता है। उसके बाद एगो वैष्णवी नाम के लड़की जो है नहा कर आती है, तो उसे टकराता है, तो वो लड़कियाँ कहती है आंधरे है कारे ऐसे ही कहती है। तो वही आपको लिखना था इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आश्रय है। मुरब्बा मतलब कि हमनी के तरफ, बिहार के तरफ होता है मुरब्बा, मतलब कि खाए वाला मुरब्बा जो बनता है कहाँ से, भतुआ से बनता है कि नहीं, भतुआ से बनता है मुरब्बा, चीनी में पाग करके। तो यहाँ पे मुरब्बे का मतलब है कि नहर के पास का जमीन होता है। इस कहानी में मुरब्बे का मतलब है कि नहर के पास का जमीन होता है। ठीक है, लेकिन हमनी के तरफ दूसर होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये एक वाक्य है कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस लाइन के पूरे का मतलब क्या है। तो इस लाइन का हम मतलब आपको समझाते हैं। जैसे कि बोधा सिंह को रक्षा करने के लिए सूबेदारनी ने उसे कहा था, तो बोधा सिंह के रक्षा करने के लिए सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था। तो लहना सिंह क्या था कि अपना जो है जैकेट उतार के जारा के दिन में, जारा मतलब ठंड, तो जारा के दिन में जैकेट उतार के बोधा सिंह को दे देता था। अपना जो है बिस्तर उठा के और बोधा सिंह को जो है उस पे सुलाता था। ठीक है, तो यही बात देखकर वजीरा सिंह लहना सिंह से कहते हैं कि जारा क्या है, मौत है, यानी जारा से जो है आदमी के मौत हो जाता है। और जब जारा से जब देखिए ठंड लगेगा तो आपको निमोनिया नाम की एक बीमारी होगी। तो जारा से जो है मौत होता है और निमोनिया से जो मर जाता है उसको मुरब्बा नहीं मिला करते। मुरब्बा कहे का मतलब खाए वाला मुरब्बा नहीं। तो जारा से जो मर जाते हैं उसे जारा मौत है और निमोनिया से जो मर जाते हैं उसे मुरब्बे नहीं, यानी नहर के पास का जमीन नहीं मिला करता है। ये कहना चाहते हैं वजीरा सिंह कि मरना है तो अपने देश के लिए मरो, क्योंकि जारा से मरोगे, निमोनिया रोग से मरोगे तो नहर के पास वाला जमीन नहीं मिलेगा। ये वजीरा सिंह किससे, लहना सिंह से कह रहे हैं। ठीक है, कि मरना ही है तो अपने देश के लिए शहीद हो। ठीक है, तो इसी पे जो है फिर कहते भी हैं लहना सिंह कि मेरा मृत्यु जो है नदी के किनारे और किरत सिंह के जो है गोद में होगा। ठीक है, नहर के पास के किनारे, बरले के खड्ड के किनारे होगा और किसके, किरत सिंह के गोद में होगा। यानी कि जब भी वो मरेगा तो नहर के किनारे ही मरेगा और भगवान जो जिसको मानता है उसी के जो है गोद में मरेगा, ऐसा वो कह रहा है। तो इस लाइन का आपको अर्थ लिखना था, हमने अर्थ बता दिया कि जारा क्या है, मौत है,
जारा क्या है? मौत है। वजीरा सिंह लहना सिंह के कहता है कि जारा मौत है, अगर तुम जारा से मर गया, निमोनिया रोग से मर गया तो तोरा नहर के पास के ज़मीन नहीं नसीब होगा, है कि नहीं? मरना है तो देश के लिए मरो, ऐसा वजीरा सिंह इस कहते हैं लहना सिंह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 8 नंबर पहले लिखा गया है, इसलिए 7 नंबर की बात करते हैं। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है? एक लाइन हमने कहानी में बोला भी होगा कि कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये लाइन जो है वजीरा इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? यह लाइन जो है वजीरा बोलता है कि कहती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ई लहना सिंह के ओर संकेत करते हुए कौन बोलते हैं? वजीरा सिंह। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इस कथन में किसकी ओर संकेत है? वजीरा सिंह का। तो इस कथन में जो है वजीरा सिंह का संकेत जो है लहना सिंह की ओर करते हुए किसके बारे में बताते हैं? तब फिरंगी मैम के बारे में बताते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? तो कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन का संकेत जो है लहना सिंह की ओर है और फिरंगी मैम के बारे में बताया जा रहा है। बस एक आंसर इतना ही था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लहना सिंह के गांव में आया था एगो तुर्की मौलवी, जानते हैं क्या कहता है? जैसे कि हमनिए के गांव में एगो कोनो आ जाए दूसर जगह से आदमी, तो वो जो है ज्ञान बांटे लगता है। उसके पास खुदे ज्ञान रहे या चाहे नहीं रहे, ज्ञान बांटना स्टार्ट करेगा। तो उसी प्रकार जो है लहना सिंह के गांव में भी जो है एगो तुर्की मौलवी आया था, यानी तुर्की देश से जो है मौलवी साधु संत आया था। तो वही जो है जानते हैं क्या कह रहा था उसके गांव में कि जर्मन वाला लोगवा जो है ऐसा ही कह रहा था, कहानियों में देखिएगा ऐसे ही लिखल होगा कि जर्मन के लोग जो हैं वेद पढ़ कर और विमान यानी जहाज उड़ाने का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। जर्मन के लोग जो हैं बड़ी तेज है, वेद पढ़ के का जहाज विमान उड़ाने का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। और वो लोग जर्मन के लोग गौ हत्या नहीं करते और भारत में आएंगे तो गौ हत्या को जो है समाप्त कर देंगे। ये कौन कहता है? तुर्की के मौलवी कहता है। तो लहना सिंह जो है इसी पे तंज कसते हुए उस मौलवी का जो है बात करते हैं कि तुर्की के मौलवी तो ऐसे ही से कहता था जर्मनी वाला, तोहनी के जर्मनी वाले के पास जो है दिमागे नहीं है। काहे कि लप्टन सिंह के भेष में आया था जर्मनी के एगो जो संचालक था पूरे सेना का, वही आया था, तो ओकरा भी दिमागे नहीं था, है कि नहीं? तब जो है मौलवी का याद पड़ता है लहना सिंह के कि लहना सिंह अपने गांव में जो तुर्की का एगो मौलवी आया था वो कह रहा था कि जर्मनी वाला बड़ा तेज है, वो सब तो एकदम वेद पढ़ के जो है विमान उड़ाने का जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है और गौ हत्या नहीं करता है सब, और गौ हत्या नहीं करता है सब, और भारत में आएगा तो गौ हत्या को समाप्त कर देगा। यही था, तुर्की मौलवी यही कहता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमें यकीन है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस का आंसर जो है पूरे कंठस्थ आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद है तुरंत अपना आंसर जो है लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि लिखेंगे तो और आपके जो है दिमाग में फिट हो जाएंगे। हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्प्रेनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। स्प्रेनीय कहने का मतलब कि सराहनीय है, ठीक है। तो लहना सिंह का दायित्व मतलब कि काम, बोध और उसकी बुद्धि, तो इसका मतलब क्या है? इस कथन का जो है पुष्टि करना है। पुष्टि यानी बताना है इस कथन का मतलब क्या है कि लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहनीय है यानी सराहनीय है। कैसे? तो लहना सिंह किसी भी काम को अपने अंडर में लेता था तो उसको संपूर्ण करके ही छोड़ता था और एकदम समुचित बुद्धि का अपना वो उपयोग करता था। इस कथन का यही मतलब है कि लहना सिंह किसी भी कार्य को अपने अंडर में लेता था तो उसको बिना संपूर्ण किए हुए ईमानदारी पूर्वक संपूर्ण करता था और बिना संपूर्ण किए हुए नहीं छोड़ता था, और उस कार्य को संपूर्ण करने में अपने तेज बुद्धि का जो है
है समुचित उपयोग किया करता था। बस इतना ही का आंसर था। समझें कि नहीं आप? फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करेंगे कि लहना सिंह का दायित्व कहने का मतलब है कि लहना सिंह किसी भी कार्य को अपने अंडर में लेता था तो उसको पूरी ईमानदारी से जो है ख़त्म करता था और अपने पूरे ये तेज बुद्धि का जो है उपयोग किया करता था उस कार्य को करने में। यही इस कथन का जो है अर्थ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की, जो आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत आसान है। जैसे कह रहा है कि प्रसंग एवं अभिप्राय को बताएं। प्रसंग एवं अभिप्राय, प्रसंग मतलब होता है क्या? तब प्रेम प्रसंग के बारे में सुने हैं? प्रेम प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है साथ, ठीक है, बंधन जिसको बोलते हैं। तो अभिप्राय मीन्स होता है उसका मतलब क्या है। तो एक है लाइन लिखा गया है इसके नीचे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर रहे हैं, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। चलिए इसको हम लोग बताते हैं। संबंध जो है, इस पूरे वाक्य का संबंध जानते हैं किससे है? तो इस पूरे वाक्य का प्रसंग जो है, संबंध जो है मृत्यु से है। ठीक है, मृत्यु से है। अब ये समझ गए, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति मीन्स होता क्या है? तो आपके आने वाले जो है स्मृति मीन्स, स्मृति चिन्ह नहीं देखे होंगे कोनो के मूर्ति बना के, तो स्मृति मीन्स होता है कि फिगर आपके सामने आने लगता है। ठीक है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले यानी मरे के 2-4 मिनट पहले जो है आपके सामने आपके बचपन के सभी चित्र जो हैं सामने आने लगते हैं कि हमने अपने बचपन में कैसे दिन गुजारे थे। मेरा बीता हुआ सभी कल जो है आपके सामने आने लगते हैं मृत्यु के कुछ दिन पहले। जब हम लोग भी मरेंगे, आप लोग भी मरेंगे, तो हम लोग को एक्चुअल में याद आने लगता है पुराना दिन कि ऐसे हम लोग किए थे, ऐसे किए थे। ये सब सबके साथ होता है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी बचपन की सभी यादें जो हैं हमारे सामने प्रकट हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। जन्म भर जितना हम लोग जिंदगी जिए सभी की घटनाएं एक एक करके याद आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। जितने भी दृश्य आप देख रहे हैं अपने मन में सभी साफ हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, हम क्या किए हैं अपने लोगों के लिए। उसके बाद समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है और समय का जो धुआं उनके आंखों के ऊपर चढ़ा होता है वो हट जाता है। अब कहेंगे कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। आंसर लिखने का बात है तो इस पूरे वाक्य का प्रसंग जो है मृत्यु से है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कि इस पूरे वाक्य का संबंध जो है मृत्यु से है और मृत्यु के कुछ समय पहले आपके जीवन भर के जितने भी जीवन भर के जितने भी जो हैं दिन आपको याद आने लगते हैं और जितने भी समय की पट्टियां जो है आपके नज़रों पे पड़ी होती है वो सब साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। बस इतना ही एक आंसर था। अब हम 11 नंबर बात करेंगे, मर्म स्पष्ट करें। मर्म मीन्स होता है दर्द। ठीक है, तो दर्द स्पष्ट करना है। दर्द कैसे स्पष्ट करेंगे? तो एक लाइन लिया गया है क नंबर। मर्म 2 को स्पष्ट करना है। क पहले देखते हैं। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। एकर जानते हैं, एकर दर्द जो है लहना सिंह अपने अंदर का दर्द जो है वजीरा सिंह से प्रकट कर रहा है। मरने के कुछ समय पहले जब उसको गोली लगा था तो उस समय लहना सिंह जो है वजीरा सिंह से अपना दर्द प्रकट कर रहा है कि अब की बार जो आम के पेड़ हम लगाए हैं घरे वो आम खूब फलेगा। फिरंगी मैम के यहाँ जो आम का पेड़ लगा था तो अब की बार जो है अब की साल में आम खूब फलेगा,
चाचा भतीजा, माने कि वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बारे में कह रहा है लहना सिंह कि दोनों चाचा भतीजा जो है खूब आम खाना सब, और जब जो है तुम्हारे भतीजा, जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है उतना ही बड़ा जो है अभी आम का पेड़ है, लेकिन अब की साल खूब फरेगा और चाचा भतीजा खूब बैठ के खाना, और जितना बड़ा आम का पेड़ है उतना ही बड़ा जो है क्या है, तो उतना ही बड़ा भतीजा है, क्योंकि जब जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में आम का पेड़ जो है यह हमने लगाए थे। ऐसा जो है वो अपना दर्द जो है वजीरा सिंह से प्रकट कर रहा है कि अब की साल फिरंगी मैम के यहाँ जो आम का पेड़ है वो बहुत फरेगा, बहुत फरेगा। चाचा भतीजा दोनों यानी वजीरा सिंह बोधा सिंह मिल के खूब खाना, जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है बोधा सिंह उतना ही बड़ा जो है क्या है, तो आम का पेड़ है, क्योंकि जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में जो है क्या हुआ था, तो वो पेड़ लहना सिंह लगाए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 नंबर के ख क्वेश्चन की, कि अब घर जाओ तो यह कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वो कर दिया मैंने। अब कह रहे हैं वजीरा सिंह से लहना सिंह कि जाओ घरे जब जाना तो उसे कह देना कि जो उसने कहा था वो कर दिया मैंने। ठीक है, तो वो जब मृत्यु के नज़दीक होते हैं आदमी, लहना सिंह मृत्यु के नज़दीक ही थे, तो उनको अपने प्रेमिका की याद आती है, सूबेदारनी की, कि उनके बातों को जो है वो याद करते हैं, और वो वजीरा सिंह से कहते हैं कि तुम घरे जब जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि जो तुम कहे थे वो जो है लहना सिंह कर दिया है। वो क्या कही थी, तो बोधा सिंह की रक्षा करने के लिए, और लहना सिंह जो है अपने जान पे खेल के बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा करता है। ठीक है, तो यही बात जो है वो अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता है, यानी कि मरने के बाद भी जो है, मरने तक आदमी जो है सच्चे प्रेम को कभी भूल नहीं पाते हैं। एक तरफा प्रेम था, है कि नहीं। अब बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर के उसने कहा था यह शीर्षक सटीक है। जैसे कि कहानी में जो है हम क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखे हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन हम पूरे आपको जो है पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे तो अपना पक्ष रखें। तो नहीं, हमें जो है देखिए, हमको ज़्यादा जो है आंसर को लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर यही देंगे कि उसने कहा था शीर्षक एकदम सटीक आंसर है, एकदम सटीक शीर्षक है। क्यों? क्योंकि जब लहना सिंह जो है उसने कहा था, बार बार उसका जो है याद आ रहा था लहना सिंह को कि उसने हमको ये करने के लिए कहा था, उसने हमको बोधा सिंह की रक्षा करने के लिए कहा था, उसने हमको जो है ऐसे कहा था वैसे कहा था। तो एकदम सटीक आंसर है उसने कहा था। अब पूछेगा उसने कहा था शीर्षक जो है सटीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ उसने कहा था शीर्षक सटीक है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि बार बार लहना सिंह को उसने कहा था अपनी प्रेमिका का बात जो है याद आता था। ठीक है, जिसके कारण इसका शीर्षक जो है एकदम सटीक है उसने कहा था। अब हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे, लास्ट और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। केंद्रीय मतलब समझते हैं, यानी कि पूरे कहानी का निचोड़ आप क्या देना चाहते हैं। निचोड़ कहने का मतलब कि पूरे कहानी का दो चार वाक्यों में जो है समझाएं क्या होगा। तो पूरे कहानी का निचोड़ यही है कि उसने कहानी का केंद्रीय भाव यही है कि आप किसी भी काम को कितने ईमानदारी पूर्वक करते हैं और किसी से किया गया वादा आप कितने ईमानदारी से निभाते हैं। इस पूरे कहानी का जो है केंद्रीय भाव यही है, यानी इस कहानी में हम लोगों को बताया गया है कि अपने कर्तव्यों के प्रति हमें कितना सजग रहना चाहिए, यानी कितना जो है हमें ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, और किसी से हम कोई वादा जब करते हैं तो उसको हमें कैसे निभाना चाहिए। जैसे कि
जब सेना में गया लहना सिंह तो अपने पूरे कर्तव्यों का पालन जो है ईमानदारी पूर्वक किया। अकेले दम पे जो है उसने अपनी सेना को बचाई और जो उनके प्रेमिका थी उनसे जो वादा करके आए थे कि हम आप मरते दम तक जो हैं आपके बच्चे बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा करेंगे, तो ये जो है अपना वादा भी जो है एकदम ईमानदारी के साथ निभाता है। तो इसका केंद्रीय भाव भी यही है कि इस कहानी का केंद्रीय भाव यही है कि आप कितने अच्छे से अपने कार्यों को, ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं और किसी से किए गए वादे को कितने अच्छे से निभाते हैं। इस कहानी का केंद्रीय भाव यही है। इस कहानी के सभी हमने क्वेश्चन आंसर को सुनाए, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव रिलेटेड यानी कि इस कहानी से जो है हमने 3 वीडियो बनाया है। पहला कि इस कहानी के सारांश को आपके सामने हमने प्रकट किया है कि कैसा ये सारांश है। पूरा उस वीडियो को आप देखते हैं तो वो आपको याद हो जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दूसरा कि इस कहानी से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और लास्ट जो है यही वीडियो है कि इस कहानी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है आज के क्लास में कि आपको ये पूरा कहानी का क्वेश्चन आंसर दिमाग में सेट हो गया होगा और आज के बाद आप भूल ही नहीं सकते हैं। बस आपको अगर याद हुआ है, कुछ नहीं करना है, शेयर का एक वो ऑप्शन दे ले रहता है, बस शेयर आपको करना है। सब्सक्राइब और लाइक पढ़े वाला लड़का रहता है तो वो कर ही देता है, काहे कि जिसको नहीं पढ़ना है वो करबे नहीं करेगा, वो करके क्या करेगा। लेकिन आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो देखें तो मेरे तरफ से उसके लिए धन्यवाद।